बारिश आने वाली है। लगता है सड़कों पर खूब पानी जमा होगा। जब बारिश आती है तो बच्चों हमारा सभी का मन कुछ ना कुछ करने का करता है। किसी का गर्मा गर्म पकोड़े खाने का, तो किसी का छाता लेकर निकल जाने का, तो किसी का पानी में कूदने का, तो किसी का भीगने का। भाई मेरा मन तो पानी में कागज की नाव तैराने का कर रहा है। तो चलिए आज हम एक कविता का वाचन करेंगे जिसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता में सबसे पहले उसका भाव क्या है, उसे कैसे गाया जाए, उसमें कौन से व्याकरण के शब्द आए हैं जैसे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समान तुक वाले शब्द। उसके बाद हम उसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नाव बनाओ नाव बनाओ, जो श्री हरिकृष्ण दास गुप्त जी ने लिखी है। इस कविता को हम कुछ इस तरह से गाएंगे। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हराया नीला पीला, रंग रंगीला खूब रंगीला, ऐसे में मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों चढ़ती बढ़ती, सबकी आंखों अड़ती बढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो आज हमने ये कविता इस तरह से गाई। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। एक बच्चा अपने भाई से नाव बनाने की जिद कर रहा है कि भैया आओ, बाहर बारिश का पानी आ गया है, उसमें हम कागज की नाव तैराएंगे और तुम जल्दी से अपने गुल्लक टटोलो और मेरे लिए नाव के लिए रंग बिरंगा चमकीला कागज लेकर आओ और जल्दी से हाथ चलाकर नाव बनाओ। बच्चा नाव बनाने की जिद कर रहा है, लेकिन भैया उसको टाल रहा है कि उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलिए हम अपने आप नाव बनाने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ। आज हम सीखेंगे कागज की नाव कैसे बनाते हैं, जिसके लिए ना भाई को बुलाने की ज़रूरत है, ना अपनी मम्मी को, ना बाजार जाना पड़ेगा, ना कैंची लानी पड़ेगी और ना ही फेविकोल लाना पड़ेगा। पैसे तो खर्च इसमें बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी घर में है हम उसी से कागज की नाव बना सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं नाव बनाना। अब हमने एक सफ़ेद पेज जो भी घर में आपके पास रखा है वो ले लिया है। बाजार जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, कैंची लाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो देखते हैं, हम इसको सबसे पहले ऐसे मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद इसको फिर से एक बार इस तरह से मोड़ते हैं, फिर इसको वापस खोल लेते हैं, फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम इस तरह से मोड़ेंगे। बहुत ही सरल है नाव बनाना, हमें किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों जब हम खुद अपना काम करते हैं तो हमें एक अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। अब हम इसको दूसरी तरफ से मोड़ लेंगे। अब देखिए ये कैप की तरह बन गई है। अब इसको हम यहाँ से सीधा करते हैं और इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए पतंग की तरह बन गई है। देखेंगे आप पतंग की तरह बन गई है। अब इस यहाँ से जहाँ से ये खुलती है इसको हम इस तरह से फिर मोड़ेंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह मोड़ लेंगे। अब इसको हम इस तरह से फिर सीधा कर लेंगे और फिर ये पतंग की तरह दिखाई दे रही है। और देखिए अब बनने वाली है आपकी नाव और खुलने वाला है नाव का पिटारा। देखिए ये नाव बनकर तैयार हो गई है
इसको हम पानी में तैराने के लिए तैयार हैं। ये देखिए नाव बनकर तैयार हो चुकी है। चारों तरफ से देखेंगे नाव किस तरह से बनी है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही साधारण तरीके से हमने नाव बनाई है। तो सभी, मुझे पूरी आशा है कि आप सभी अपने हाथ से नाव बनाएंगे, किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी नाव बनकर तैयार हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि जब नाव में बहुत भारी चीज़ें शामिल हो जाती है जिसमें कि उसका वजन उठाने की क्षमता नहीं होती है, तो नाव पलटने का भय भी रहता है। हमारी इस कविता की नाव में बहुत सारी व्याकरण की चीज़ें एक साथ सवार हैं, तो हम इन्हें अलग अलग नाव में बिठाकर भेजेंगे। सबसे पहले हम बारी आती है संज्ञा शब्दों की। संज्ञा बच्चों हम सभी जानते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, गुण व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस कविता में जिन संज्ञा शब्दों का वर्णन हुआ है वो है नाव, बाजार, भैया, बादल, घर, गली, कैंची आदि। अब हम दूसरी नाव में सर्वनाम शब्दों को भेजेंगे। सर्वनाम शब्द हम सभी जानते हैं, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस कविता में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है वो है मेरे, अपनी, तुम, मुझको। अब तीसरी नाव में हम विशेषण शब्दों को भेजेंगे। विशेषण जैसा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। इस कविता में पीला, चमकीला, रंगीला, लाल, हरा, लंबी, चौड़ी इन विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इनके पीछे भेजेंगे क्रिया शब्दों को। क्रिया जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक काम करते हैं वे सभी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इस क्रिया में नाव बनाने से लेके और बुलाने तक सभी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। तो देखेंगे बनाओ, खोलो, आओ, भरेगा, पड़ेगा, धरेगा, हर्षाओ मानी खुश करना, इन सभी क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हम इन सब के पीछे भेजते हैं समान तुक वाले शब्दों को। समान तुक वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण एक जैसा होता है, जैसे तभी उनकी तुक एक जैसी आती है। इस कविता में कई समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे आओ, लाओ, रोलो, खोलो, भरेगा, धरेगा, चमकीला, पीला, इस तरह से कई समान तुक वाले शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। बच्चों आज हमने नाव बनाओ कविता को वाचन के साथ साथ उसका अर्थ सीखा, नाव बनाना भी सीखा। नाव बनाना इसलिए सीखा कि रचनात्मक कार्य करते रहने से हमारे अंदर क्रिया बनी रहती है। फिर हमने सीखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समान तुक वाले शब्द। अब हम अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरह से इस कविता का भाव समझ में आ जाए, क्योंकि जैसा हमने आज किया वैसे ही सरल तरीके से कल हम इसको करेंगे। धन्यवाद।